हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में जो साइंस के जो 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसमें फिजिक्स का जो चैप्टर 10 है, इसका नाम है लाइट, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आपको साइंस के अंदर हर एक टॉपिक जो होगा उसको डीप में समझाने की। आई होप आप लोग भी वीडियो सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे, रिवाइज करेंगे एंड अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ऑब्टेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर लाइट। स्टूडेंट्स, लाइट क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म। वो एनर्जी की फॉर्म करती क्या है? देखो, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो अगर हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखना चाहें तो बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म है। जैसे हम 9th क्लास में पढ़ के आए, क्या? पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड वन हमने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी। देन हमने देखी मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। आगे हम बात करें तो लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी। बहुत सारी टाइप की एनर्जी हमारे पास है। हीट एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी हमारे फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है। एनर्जी ना ही तो बनाई जा सकती है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस एनर्जी की फॉर्म्स क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो फोटॉन्स होते हैं वो हीट अप होके एक लाइट, एक एनर्जी की फॉर्म क्या कर लेते हैं? जनरेट कर लेते हैं। अब वो लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम लोग देख पाते हैं। कोई भी एनिमल जिससे क्या होता है, वो देख पाता है। वो कौन सी एनर्जी की फॉर्म है? वो है लाइट। फर्दर बात करते हैं तो लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म विच इंड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो कि हमारी आँखों में सेंसेशन पैदा करती है। क्या करती है? सेंसेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं स्टूडेंट्स जिन पे कहीं से भी लाइट ना आ रही हो। या तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल अंधेरे में होगा, बिल्कुल डार्क लाइट में होगा, या फिर ऑब्जेक्ट अगर लाइट में रखा गया है तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा रीड कर देता हूँ। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज, मेक्स अस एबल टू सी वेरियस थिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। द लाइट रे मे बी ऑब्जेक्ट सेल्फ लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। जो ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज होगी वो या तो सेल्फ हो सकती है या वो रिफ्लेक्शन से हो सकती है। इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लेते हैं ये हमारा रूम है। इस रूम में एक लैंप लगा हुआ है। ठीक है, इस लैंप में ये बल्ब ग्लो कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, हम कहीं यहाँ हैं, यहाँ पे इस रूम में एक टेबल भी है, टेबल भी रखी हुई है। हम कहीं यहाँ हैं, समझो आप चीज़ों को। हम कहीं यहाँ हैं तो जो हमारी आँखों से अगर ये बल्ब जल रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर ये बल्ब नहीं जल रहा है तो भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट
उस रूम में कहीं ना कहीं से लाइट होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, तो हम इस बल्ब को एक फॉर्म है एनर्जी की, उसकी वजह से देख पाते हैं। ठीक है, कैसे? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यहाँ से क्या होगा, लाइट रेज निकलने वाली है। ठीक है, यहाँ से लाइट रेज निकलने वाली है। कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट रेज निकलती है। ठीक है, ये हम सबको पता है। सन को हम देखें तो सन से भी लाइट रेज निकलती है। सन को देखें तो सन से भी लाइट रेज निकलती है। क्लियर है? तो ऐसे इस ऑब्जेक्ट से, इस लुमिनस ऑब्जेक्ट से, लुमिनस नॉन लुमिनस हम देखेंगे। अब ये बल्ब ग्लो है तो इससे लाइट रेज निकल के एक लाइट रे हमारी आंखों में आएगी, तो हमें ये जो लैंप है वो दिखने लगेगा। बट स्टूडेंट्स, हमें तो ये टेबल भी दिख रही है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि इस टेबल से लाइट रेज निकल रही है, ऐसा नहीं है इस टेबल से लाइट रेज निकल रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। टेबल ग्लोइंग टेबल नहीं है। बट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो लाइट रे इस लुमिनस ऑब्जेक्ट से निकल रही है, वो इस टेबल के अपर सरफेस पे टकरा के हमारी आंखों में कहीं ना कहीं आ रही है। इस वजह से हमें ये टेबल दिख रही है। ठीक है, अब देखो, ये बोल रहा है कि या तो सेल्फ लाइट हो, तो यहाँ पे जो बल्ब ग्लो कर रहा था वो था सेल्फ लाइटेड, एंड जो टेबल थी वो कैसा ऑब्जेक्ट है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कौन सी लाइट रेस को, इंसिडेंट लाइट रेस को, जो वो रिसीव कर रहा है कहाँ से, ग्लोइंग बल्ब से। ग्लोइंग बल्ब से टेबल पे लाइट रे आई, टेबल पे लाइट रे टकरा के हमारी आंखों में आई और हमें वो टेबल विजिबल हुई। कई बार स्टूडेंट्स, हमारे घर में हम स्लीपर्स ढूंढते रहते हैं। स्लीपर्स कहाँ होती है? बेड के नीचे। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि स्लीपर्स पे लाइट रे जाके हमारी आंखों में नहीं आ रही है। जैसे ही हम थोड़ा नीचे झुक के देखते हैं कि अरे हमारी स्लीपर तो बेड के नीचे है, तो हम देखते हैं हाँ मिल गई। कब मिली वो? जब उस स्लीपर पे जो लाइट रे जा रही थी, लाइट रे है, चाहे बल्ब आप नीचे लगा दो, बेड के नीचे आप चाहे बल्ब लगा दो, लेकिन वो आपको कब तक नहीं दिखेगी? जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है आपके सामने क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिकॉज इस लाइट चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, जो बड़ा आसान है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? विच इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, वो खुद की लाइट इमिट करते हैं, वो खुद की लाइट इमिट करते हैं। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, सन, ग्लोवॉर्म्स। ग्लोवॉर्म्स क्या होते हैं? जुगनू, जो खुद की लाइट इमिट करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमने बल्ब जलाया है तो जुगनू दिखेगा, नहीं, जुगनू बिल्कुल अंधेरे में दिखेगा और खुद की लाइट इमिट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है विच रिफ्लेक्ट लाइट, जो क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट का मीनिंग है यहाँ से कोई भी सरफेस होगी उस पे लाइट रे आएगी, देन वापस जाएगी, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। यहाँ से ही रिफ्लेक्शन हुआ है। क्लियर है? तो ये जो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की सेल्फ लाइट इमिट नहीं करते हैं, वो दूसरे की लाइट पे टोटली डिपेंड है कि वहाँ से लाइट आएगी, फिर हम चमकेंगे, दिखेंगे। ठीक है, क्या है सबसे अच्छा एग्जाम्पल? क्या है स्टूडेंट्स? मून।
क्या होता है एक्चुअल में, ये सन, ये हमारी अर्थ, और ये छोटा सा यहाँ पे मून। तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है, यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही है। हम हैं यहाँ पे अर्थ पे, और हम क्या कर रहे हैं, मून को शाइनिंग होता देख रहे हैं। किसकी वजह से स्टूडेंट्स? सन की वजह से। क्लियर हो जाएगा आप लोगों को सभी को कि सन के रिफ्लेक्शन से ही मून क्या होता है, विजिबल होता है। जो हम ट्विंकल स्टार्स देखते हैं स्काई में, वो भी इसी वजह से ही कुछ विजिबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट के जो 3 फिनोमिना है, जो इम्पोर्टेंट फिनोमिनाज हैं वो क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। पढ़ा हमने, लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। सेकंड वन, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये जो हमने स्लीपर वाला एग्जांपल देखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके लिए, क्योंकि लाइट रे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, वो कहीं घूम के आपकी आंखों में नहीं गिर जाएगी, वो डायरेक्ट आपकी आंखों में आ सकती है उस ऑब्जेक्ट से, अगर वो ऑब्जेक्ट लाइट में है। आज हमने क्या सीखा है कि लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कि फोटॉन्स को ज़्यादा टेम्परेचर मिलने के बाद में बनती है। एकमात्र ऐसा विजिबिलिटी के लिए एकमात्र ऐसा यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है जहाँ से हम इसको, एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। सेकंड वन, लाइट क्या कर सकती है, शैडो फॉर्म कर सकती है। लाइट क्या करती है, शैडो बनाती है, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज। अभी हमने देखा जैसे हम किसी दीवार पे बॉल मारते हैं, दीवार पे बॉल मारने से बॉल वापस कहाँ आती है, हमारी तरफ आती है। क्लियर है? तो ये जो बाउंसिंग बैक है, बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। जरूरी नहीं है पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस से ही रिफ्लेक्शन हो, रफ सरफेस से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिफर व्हेन वी यूज़ रफ सरफेस इंस्टेड ऑफ शाइनिंग सरफेस। अगर हम शाइनिंग सरफेस के बजाय रफ सरफेस को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का जो अमाउंट होगा, जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज होगी, वो बहुत क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। It is similar to bouncing back of football after colliding with a wall at any hard surface induces। बहुत आसान है ये। यहाँ पे हमने जो डायग्राम अभी अभी देखा वही वापस देखते हैं। ये क्या है, एक स्मूथ शाइनी सरफेस है। ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, एक स्मूथ शाइनी सरफेस है। इस स्मूथ शाइनी सरफेस से क्या हो रहा है, हम क्या देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। कौन है इमेजिनरी लाइन, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, नॉर्मल यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन, ये एक्चुअल में नहीं है, बट ये वहाँ पे हमको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे कि कितने एंगल पे कितना बीच में गैप है। एंगल कैसे बनता है स्टूडेंट्स, एंगल कब बनता है, जब दो रेज एक ही पॉइंट से पास होती है, कॉमन पॉइंट से, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एंगल होता है। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट हम बात करें, जब लाइट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, इसको क्या नाम दें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है रे, इस पॉइंट से ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। यहीं से ही यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, यहीं से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो ये एंगल बना, ये जो एक्स्ट्रा एंगल बना, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल से जितने एंगल पे आई उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, जो नॉर्मल से जितने एंगल पे गई है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे ही तो गई है, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। बड़ा आसान है। आगे पढ़ते हैं तो ये बोल रहे हैं कि ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मिरर जो होता है वो मैक्सिमम लाइट को, 98% लाइट को वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। सिमिलरली शाइनी स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, वेयर एज डल रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लेस लाइट। जो डल और रफ सरफेस होता है वो लेस लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, जबकि शाइनी स्मूथ लाइक मिरर, जैसे नई नई हमारे घर में हम क्रॉकरी आइटम लेके आएंगे, स्टील का आइटम लेके आएंगे, तो हम देखेंगे कि वो जो क्या होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम देखते हैं वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। जैसे रोड साइड जो बैनर्स लगे होते हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है गो स्लो, स्पीड लिमिट, ये तो उनमें क्या रेडियम यूज़ करते हैं, तो वो भी एक क्या है? रिफ्लेक्शन से ही चमकता है। जब बिल्कुल अंधेरा होगा तो वो रेडियम विजिबल नहीं होगा। जैसे ही हमारी लाइट पड़ेगी, गाड़ी की लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट रहेगी, तब आसानी से वो हमें विजिबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए प्लेन मिरर इज ए फ्लैट मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसमें हम डेली सुबह उठ के अपने आप को देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। दैट इज यूजुअली मेड ऑफ ग्लास। एक्चुअल में किसका बना होता है स्टूडेंट्स? ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, विद ए वेरी थिन लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द बैक। उसके पीछे किस चीज़ की लेयर होती है? किसकी? सिल्वर की। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर का फॉर्मूला एजी होता है। क्या होता है? एजी। एजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका नाम क्या होता है? अर्जेंटीनियम नाम होता है। ये इसका लेटिन नेम है, इसलिए इसको एजी बोलते हैं। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑकर्स एट द सिल्वर। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? सिल्वर की उस कोटिंग पे होगा, उस लेयर पे होगा। एंड दिस इज प्रोटेक्टेड बाय ए लेयर ऑफ पेंट। और वहाँ पे पीछे उसके क्या कर दिया जाता है? पेंट कर दिया जाता है, ताकि वो सिल्वर की लेयर ना उतरे, उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? पेंट किया जाता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है हमने, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब हमने देखा, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो शाइनी और स्मूथ अगर होती है तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन वहाँ पे होता है। तो वो कहाँ होता है? प्लेन मिरर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लाइट हिटिंग ऑन ए प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक। सिंपल सी बात है, इफ़ यू लुक इन टू सच ए मिरर यू विल सी एन इमेज ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी इमेज देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? जैसे ही लाइट रे मिरर में जाएगी, वहाँ से हमें क्या दिखेगा? मिरर में हमारी इमेज दिखेगी। आगे पढ़ेंगे, सम मिरर्स हैव द सिल्वरिंग एट द बैक लाइक वंस यूज्ड बाय अस। जो हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मल यूज़ जो हमारा है, ये ब्लैक सिल्वर्ड मिरर है। ठीक है, तो ये वाली क्या है? सिल्वर सरफेस है। और ये क्या है? यहाँ पे ग्लास है। यहाँ पे ऊपर सिल्वर सरफेस कर दिया, यहाँ पे ग्लास कर दिया। क्लियर है? फ्रंट सिल्वर्ड मिरर है, ये बैक सिल्वर्ड मिरर है। बड़ा आसान है ये। द वे द लाइट रिफ्लेक्ट इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। इट इज़ यूजुअल टू शो द शाइनी सरफेस बाय ए लाइन एंड द बैक ऑफ द मिरर बाय ए शेडेड सेक्शन। देखते हैं, ये जो हम डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम हम बनाएंगे, ये हम किसके लिए बनाएंगे? हमेशा किसके लिए बनाएंगे? प्लेन मिरर के लिए बनाएंगे। प्लेन मिरर के लिए। तो प्लेन मिरर में जो ये वाला पोर्शन होगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन होगा, वो वाला पोर्शन कौन सा होगा? ये पॉलिश्ड पोर्शन होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा ये। और ये वाला जो सरफेस होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, तो
ये ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नीचे वाला इसका क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। नेक्स्ट रीड करते हैं। तो जनरल टर्म्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार वापस से देखते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी क्या है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म है। यहाँ पे जो एनर्जी की फॉर्म है लाइट, वो क्या कर रही है, वो हम जैसे लोगों को देखने के लिए सेंसेशन पैदा कर रही है, किन में, हमारी आइज़ में स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो दिखते हैं घरों में वो चमकदार होते हैं, है ना। वो खुद की लाइट से भी चमक सकते हैं और दूसरों की लाइट से भी चमक सकते हैं। जो खुद की लाइट से ग्लो होते हैं, खुद की लाइट उनकी खुद की होती है, उसको क्या बोलते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जिनकी खुद की नहीं होती उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। सन क्या है, एक लूमिनस ऑब्जेक्ट है, जबकि मून क्या है, एक नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है। बिकॉज मून हमें किस वजह से दिखता है, सन के रिफ्लेक्शन से। यहाँ पे डायग्राम से हम देख सकते हैं। लाइट की हमने क्या देखी, प्रॉपर्टी देखी। क्या है प्रॉपर्टी, एनर्जी की फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी और शेडो फॉर्म करेगी। नेक्स्ट हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ये देखा कि कोई रे जो आएगी दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे आएगी दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा एक इमेजिनरी लाइन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। फिर हमने प्लेन मिरर के बारे में देखना स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। और शाइनी और शाइनी वेरी स्मूथ सरफेस इज प्लेन मिरर। सो हमने यहाँ पे प्लेन मिरर पे देखा कि प्लेन मिरर एक्चुअल में बनता कैसे है, वो नॉर्मल ग्लास होता है। अब उस नॉर्मल ग्लास में किसकी कोटिंग होती है, पीछे किसकी पॉलिश करते हैं, एजी की पॉलिश करते हैं। एजी बोले तो सिल्वर, सिल्वर की क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, पॉलिश कर लेंगे और वापस उसके ऊपर क्या कर देंगे, वहाँ पेंट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला प्लेन मिरर बन जाएगा। उसके बाद देखा हमने प्लेन मिरर को कैसे बताया जाता है, फिजिक्स में कैसे प्लेन मिरर को इस लाइट चैप्टर में बताया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल टर्म्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिलेटेड क्या जनरल टर्म्स हमें देखनी है। इंसिडेंट रे के बारे में देख लेते हैं। क्या है इंसिडेंट रे स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे क्या है, एन इंसिडेंट रे इज ए रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स ए सरफेस। कुछ भी नहीं है, बस जो लाइट सरफेस को क्या कर रही है स्टूडेंट्स, स्ट्राइक कर रही है। ये सरफेस है, ये क्या कर रही है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, देखो यहाँ से जो स्ट्राइक करने के बाद जाएगी, वापस जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या लिखेंगे हम, ए रे दैट रिप्रेजेंट्स, ए रे दैट रिप्रेजेंट्स द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। ऐसी रे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन शो होगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देख लिया हमने, जहाँ पे लाइट आएगी, एग्जैक्टली जहाँ पे लाइट आएगी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द, देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट वेयर द रे ऑफ इंसिडेंस स्ट्राइक्स द मिरर। जहाँ पे मिरर को वो स्ट्राइक कर रही है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर। जो मिरर हमने बनाया है स्टूडेंट्स, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होगा एक इमेजिनरी लाइन हम मानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल। और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल बोलते हैं। अब नॉर्मल से ही किसी न किसी एंगल पे कौन आता है, इंसिडेंट रे आती है। ये बार बार मैंने पढ़ा दिया आपको, अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। इंसिडेंट रे आती है, देन यहाँ से कौन जाती है, रिफ्लेक्टेड रे जाती है ना।
अब हम जो लॉस पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का, उसमें हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ये जो पिंक पिंक एंगल बन रहे हैं दोनों, ये दोनों ही क्या होते हैं, पिंक पिंक एंगल इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पिंक वाले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जरूर देखेंगे। तो नॉर्मल वापस देखते हैं। नॉर्मल क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर, लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही होगा, सिंपल सी बात है। यही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ही नॉर्मल होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा सिंपल है, देख लिया है हमने क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, है ना। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो एंगल आई इज इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या होगा, एंगल जो होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके कुछ क्या हैं स्टूडेंट्स, नियम हैं, कुछ लॉज हैं, उनको हम देखते हैं कि क्या नियम हैं। ठीक है, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, रिफ्लेक्शन के 2 नियम हैं। क्या नियम है, सबसे पहला नियम क्या है रिफ्लेक्शन का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या रूल है स्टूडेंट, सबसे पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बराबर होगा इंसिडेंस एंगल। सिंपल, इंसिडेंस एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यहाँ से देख पा रहे हैं हम अच्छे से कि ये वाला क्या होगा, इंसिडेंस एंगल, ये वाला क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, लिख सकते हैं। नेक्स्ट लॉ बताया है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे स्टूडेंट्स। जो इंसिडेंट रे होगी वो, और नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है वही, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़ें ही स्टूडेंट्स क्या होंगी, यहाँ से सेम प्लेन में होगी, दूसरे प्लेन में नहीं जाएंगी। प्लेन मतलब हम समझना चाहें तो जैसे ये हमारा एक रूम है, इस रूम में अगर ये कोई सरफेस, हम ये वाला सरफेस लें तो हम इसको बोलेंगे प्लेन। तो जो भी इंसिडेंट रे जो आएगी, जो लाए करेगी, इसी प्लेन में ही करेगी, मतलब इसी से आएगी तो यहीं इसी में ही जाएगी, कुछ और प्लेन में नहीं चली जाएगी। नॉर्मल भी होगा वो भी इसी प्लेन में होगा। तो हमको तीनों को अगर हम यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान देखो, ध्यान देखो, यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें तीनों लाइनें जो होगी वो एक मैनर में दिखनी चाहिए, एक सिस्टम में दिखनी चाहिए, एक प्लेन में दिखनी चाहिए, कुछ अलग नहीं दिखना चाहिए। आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। क्या नियम पढ़े हमने, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के क्या 2 नियम पढ़े हैं हमने। पहला नियम तो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड लॉ हमने पढ़ा है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical mirror। spherical mirror पे भी रिफ्लेक्शन का यही नियम लगता है। spherical mirrors आएंगे हमारे आगे, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कोई स्फेयर से, कोई स्फेरिकल मिरर से कोई पार्ट निकाल लिया जाए उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। आगे आएगा तब आपको बताएंगे। आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टूडेंट्स। क्या बात करते हैं,
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे यहाँ पे दो टाइप का रिफ्लेक्शन है। एक रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट्स रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कुछ वर्ड्स से भी मीनिंग पता चल रहा होगा, ये कुछ सही सही सा लग रहा है। रेगुलरिटी है इसमें क्या है, डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज़न है इसमें। हाँ देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है यहाँ से कि जब when the reflection surface is smooth and well polished, क्या बोला, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड होगा। द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट, जो पैरेलल रेज है उस पर आ रही है वो रिफ्लेक्ट भी क्या होगी स्टूडेंट्स, पैरेलल ही होगी। जो पैरेलल रेज आ रही है वो वापस क्या जा रही है, पैरेलल ही जा रही है। अगर ऐसा है तो हम उस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो लाइट रेज यहाँ से आ रही है वो वापस उसी सिस्टम में जाते वक्त जिस मैनर में आई थी, जिस सिस्टम में आई थी, जितना पैरेललिटी से आई थी उतना ही पैरेलल वो जा रही है। लेकिन इसी के साथ अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि लाइट रेज स्टूडेंट्स पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है। देखो आप, ये रेड वाली लाइट रेज, सारी लाइट रेज पैरेलल आ रही है, एक दूसरे के पैरेलल है ये। बट जब सरफेस की तरफ देखते हैं तो वो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस। तो इस रफ सरफेस में यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा बट जो होगा वो कैसा होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर जो लाइट रेज जाएंगी उनका कोई अता पता नहीं है, वो किधर भी जा सकती है। देखो एक लाइट रे ये गई है, एक लाइट रे ये जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये, इनका कोई मैनर नहीं है। ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में, हर एक लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई मूव कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए रफ सरफेस। ठीक है, यहाँ से ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये हमारा यहाँ से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यहाँ से, व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग एंड रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, देखा हमने। सच ए रिफ्लेक्शन इज नॉन एज डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोला जाएगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है, प्लेन मिरर पे किस तरह इमेज बनती है, कैसे हम अपने आप को प्लेन मिरर में देख पाते हैं। ठीक है, उसके लॉज देखेंगे, उसके क्या नियम हैं। अगर हम अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहे हैं तो कुछ नियम फॉलो हो रहे हैं, कुछ रूल्स वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने हैं और रिफ्लेक्शन से हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो हम कह सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस हमारी मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस उस इमेज की कहाँ होगी, मिरर से होगी। कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी हमारी या ऑब्जेक्ट की मिरर से है, सेम उतनी ही होगी। अच्छा, अगर हम प्लेन मिरर में बात करें स्टूडेंट्स तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही ऑब्जेक्ट का साइज हमें मिरर में बिहाइंड द मिरर दिखेगा, उसकी इमेज उतनी ही दिखेगी। अगर हमने कोई एप्पल हाथ में ले रखा है तो ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर में उस एप्पल को देखा तो वो एप्पल बहुत बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। वो एप्पल उतना ही दिखेगा, कोई भी चीज़ हम देखेंगे उतनी ही दिखेगी। अगर हमने उसको इरेक्ट कर रखा है, सीधा कर रखा है, तो वो उसकी इमेज भी क्या बनाएगा, सीधी बनाएगा। बस एक इमेज में कहाँ पे गड़बड़ होती है, एक गड़बड़ होती है लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट है
उसका जो राइट पोर्शन है वो इमेज में हमें लेफ्ट में शो होगा, और जो इमेज का लेफ्ट, जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन है वो हमें इमेज में कहाँ शो होगा स्टूडेंट्स? राइट में शो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन जो होता है इमेज का प्लेन मिरर से कैसे होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को हम ध्यान से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, ये ऑब्जेक्ट रखा है। ये क्या रखा है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट रखा है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है तो उससे हम मानते हैं कि बहुत सारी लाइट रेज क्या होती है, निकलती है। बहुत सारी लाइट रेज निकलती है, बहुत सारी। तो हम सारी लाइट रेज को निकाल के उसका कोई रे डायग्राम नहीं बना सकते, नहीं देख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से 3 लाइट रेज उसकी, उस ऑब्जेक्ट की इमिट कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट से, देन हम उसको फर्दर स्टडी करते हैं। तो हमने क्या देखा, ये नंबर 1 लाइट रे आई, ये नंबर 2 लाइट रे और ये नंबर 3। तो ये जब लाइट रेज आ रही है तो ये हमारा क्या है, मिरर है। देखा था हमने मिरर का जो सिंबल, जो डायग्राम हमने बनाना देखा वो क्या है, ये है उसका सिग्नेचर डायग्राम। मिरर हमने ऐसा बनाना है हमेशा। ठीक है, तो मिरर को देखते हैं। तो मिरर पे जो लाइट रे आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड जो लाइट रे है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और थर्ड भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने पैरेलल लाइट रेज नहीं ली है क्योंकि वो बिकॉज एक छोटे से पॉइंट से निकल रही है। एक इमेजिनेशन पावर देखते हैं, जब हमने 3 लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि मिरर का है वहाँ पे इंसिडेंट करवाई, तो वहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ और वो लाइट रेज चली गई। तो वो लाइट रेज जब आगे गई तो इनका कोई चांस नहीं था स्टूडेंट्स कि ये आपस में मिल सकें, कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट कर सकें, नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इनको क्या किया, इन लाइट रेज को पीछे क्या किया, एक्सटेंड किया। तो हमने पीछे एक्सटेंड किया तो हमने ये देखा कि जितनी डिस्टेंस पे यहाँ से ऑब्जेक्ट था उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या है, इमेज बनी है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि जितना साइज था ऑब्जेक्ट का, है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, इक्वल था किसके, साइज ऑफ इमेज के, है ना। ये सब हमने देखा। तो हमने ये देखा कि इक्वल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलेगी टकरा के कहीं और चली जाएंगी, लेकिन उनको अगर पीछे एक्सटेंड किया जाए, करके देखा जाए, तो ये देखेंगे कि मिरर के पीछे वो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज बनाएगी, इमेज का फॉर्मेशन होगा। लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, क्या प्रोसेस है। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हिट द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज जो होगी बिहाइंड द मिरर होगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, इन अदर वर्ड्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज इज द सेम फ्रॉम द मिरर। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिरर लगा दिया है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मिरर से d बताई है, तो जो इमेज बनेगी वो भी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, d डिस्टेंस पे बनेगी। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि यहाँ से इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर बताओ या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, अब देखो जो मिरर हमेशा जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, हमेशा वर्चुअल बनाता है। प्लेन मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। अब इमेज भी 2 टाइप की है हमारे पास, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। एक वर्चुअल होती है, एक रियल होती है। क्या डिफरेंस है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है ना, स्क्रीन पे नहीं आएगी, जबकि जो रियल इमेज है उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्टर के थ्रू लिया जा सकता है, प्रोजेक्टर के थ्रू उसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है, जो कि हम मूवी देखने जाते हैं
रियल इमेजेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन की। जो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लेफ़्ट का राइट है और राइट का जो लेफ़्ट शो होता है हमें, वो हम आगे बात करते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन देख लेते हैं। लेटरल इन्वर्जन मीन्स द अपेरेंट रिवर्सल। अपेरेंट का जो दिखने वाला है उसका क्या है, रिवर्सल, लेफ्ट टू राइट एंड right to left. In other words, when the object is placed in the front of plane mirror, sides are reversed. Sides क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. Right become left and left become right. For example, देखो बढ़िया एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल क्या है, एम्बुलेंस वर्ड क्यों पीछे उल्टा, आगे क्यों उल्टा लिखा होता है, क्यों उसका डिजिट रिवर्स करके लिखा हुआ होता है? बिकॉज जब हम उसको मिरर में देखें, जो हमारा रियर व्यू मिरर है कार का, बाइक का, उसमें जब हम देखें तो हमें वो जो एम्बुलेंस का जो उल्टा नाम वहाँ छपा हुआ है वो हमें क्या दिख जाए, उल्टा लेटरल इन्वर्जन होके सीधा दिख जाए। जिस वजह से हम ये देखेंगे कि हाँ पीछे एम्बुलेंस है, इसलिए हमें उसको क्या देना है, साइड दे देनी है। बड़ा लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि क्विकली एंड गिव वे, हमें रास्ता देना है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट यही है, समथिंग विच इमिट लाइट रेज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज क्या है, इमेज इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट, जहाँ पे लाइट रेज मीट करती है। लेकिन मिरर के केस में नहीं मीट कर रही थी, मिरर के केस में हमें मीट करानी पड़ी बिहाइंड द मिरर, तो हम इसको क्या केस देंगे, एपियर टू मीट, जो मिलती हुई प्रतीत होती है, जो मिलती हुई दिखती है, मिलती नहीं है। दैट्स वाई मिरर जो वर्चुअल इमेज बना रहा है, रियल इमेज नहीं बना रहा है। ठीक है, ये हमारा जो मिरर है, प्लेन मिरर लिखा हुआ है रियल इमेज, और देख लिया हमने, रियल इमेज ऑकर्स वेयर रेस कन्वर्स लाइट रे एक्चुअली मीट एट इमेज। एक्चुअल में जहाँ पे मीट हो रही है, एक्चुअल में जो मीट हो रही है वहाँ पे वो क्या बनेगी, रियल इमेज। कॉनकेव मिरर में बनेगी, देखेंगे हम आगे जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे कि मिरर में भी क्या बनती है, रियल इमेजेस बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज रेज ओनली अपीयर टू कन्वर्ज, वो कन्वर्ज होती दिखती है। अभी अभी हमने क्या देखा, प्लेन मिरर में यही तो देखा कि जो लाइट रे आई है वो जा तो रही है, लेकिन जब उसको पीछे एक्सटेंड किया जा रहा है, पीछे एक्सटेंड किया जा रहा है, तो वो क्या हो रही है, एपियर टू मीट। ये क्या है स्टूडेंट्स, एपियर टू मीट। तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, जिसको प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की। जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये बड़ा आसान है, प्रॉपर्टी बहुत इजी है, हमने पढ़ ली है, वर्चुअल बनेगी और प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती है। ठीक है, सेकंड वन क्या है, इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट अगर जैसा है वैसी होगी, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इमेज उल्टी होगी, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज सीधी होगी। इरेक्ट मीन जैसा वो है वैसी होगी। इमेज क्या होगी, ऑन द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखा हमने एप्पल का एग्जांपल लिया था, सेम साइज होगा, लेटरल इन्वर्टेड होगा। और डिस्टेंस की तो बात हमने काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे क्या होगा, इमेज बनेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ प्लेन मिरर, और यहाँ पे हम इस वीडियो लेक्चर को फिनिश कर देंगे। सेकंड पार्ट हम जल्दी ही इसका लेके आएंगे। आगे देखते हैं हम इसके यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो यूजेस में क्या है, अपने आप को देखने के लिए बहुत अच्छा यूज़ है। टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट लाइक पेरिस्कोप, है ना, पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से जिसमें हेल्प होती है किसकी, प्लेन मिरर की, जो क्या करता है, यूज़ आता है। इन शॉप फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन में हम यूज़ करते हैं फॉर लाइट रेज स्ट्राइकिंग ए प्लेन मिरर। फॉर लाइट रे स्ट्राइकिंग ए प्लेन मिरर इन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू इंसिडेंस। ये बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। हमने यहाँ से आज क्या पढ़ा है, यूजेस पढ़े हैं प्लेन मिरर के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज क्या देखा है हमने यहाँ से, इमेज की क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, जब वो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, लेटरली इन्वर्टेड होना, इरेक्ट होना, डिस्टेंस इक्वल होना, साइज इक्वल होना, ये सब देखा हमने। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज में अंतर क्या है, ये सब देखा।
स्टूडेंट्स, वीडियोस को आप कंटिन्यू देखते रहिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।